सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम 20 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस अखबार का छोटा सा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि देश विदेश की कौन सी खबरें हमारी तैयारी में, यूपीएससी या राज्य सेवा की तैयारी में काम आएंगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कृपया करके ज़रूर से पुरानी वीडियो को भी देखते रहा करिए, क्योंकि अखबार पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं होता है। अखबार एक कंटिन्यूटी होती है। अखबार पिछले लंबे समय से आती हुई खबरों का एक कंटिन्यूटी होती है। अगर देखा जाए तो 365 दिन का अखबार अपने आप में उस साल की किताब होती है। अगर हम 365 दिन के अखबार की किताब बनाएं, एक बुक बनाएं, तो छात्रों और मेरे दोस्तों, ये पूरे देश की किताब बन जाएगी, एक किताब देश की। और इस किताब को पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब हम पिछले पन्नों का सही से अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई रटने वाला काम नहीं है कि मैं आऊँ और 1-2 घंटे रटवाऊँ आपको। जैसे यूट्यूब पे होता है ना, एक ही वीडियो में सब कुछ पिरो कर दे देते हैं कि ये इस सब्जेक्ट के सिलेबस में आता है, GS 1 2 3 में आता है, इसके ये 4 MCQ बन रहे हैं, सॉल्व करिए, इसमें ये चीज़ें आ रही हैं। मेरे दोस्तों, सारा काम अगर यूट्यूब से ही करना है तो क्या फ़ायदा होगा। अखबार पढ़ने का मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है कि हमें समझने में आए, और दूसरी बात कि हम और आसानी से जान सकें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे लेके बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं। पेपर की शुरुआत में ही पहली खबर आती है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके 5 स्टेट्स अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ टोटल बैंक असिस्टेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 22-23, mirroring the skewed pattern of industrialization in the country. On the other hand, overall investment plan shot up by 79.50%, with a record capital outlay of rupees 3,52,624 crores, the highest since 1415, despite a rise in the interest rates in the banking system during the year, says a study by the Reserve Bank of India. As many as 547 projects got assistance from banks and financial institutions during 2023, with a record high total project cost of rupees 2,66,547 crores as compared to 401 projects with a total project cost of rupees 1,41,976 crores. The top 5 states are Uttar Pradesh, Gujarat, UP, Gujarat, Odisha, Maharashtra, and Karnataka. Together accounted for 57.2% share in total project cost during 22-23. ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट बोले तो टॉप नंबर पे 5 राज्य अपने। शेयर इन न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, 75% proposals got credit. The RBI study gives an indication of how attractive states are among investors. While it does not say if proposals have been implemented, those which receive credit are more likely to take off. In terms of capital outlay and value, almost 75% of investment proposals received bank and institutional credit. Justice pending, basically a setup for speedy disposal of cases, especially rape and POCSO offences. Delhi Special Fast Track courts have a poor disposal rate, and Indian Express speaks to judges and experts. पॉक्सो केस जो होते हैं ना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वाले, उनका बड़ा बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है कोर्ट्स में निपटने का। बहुत ही धीमे धीमे निपट रहे हैं। इसको लेके आर्टिकल है, द मे हैव बीन सेटअप टू डील दे मे हैव बीन सेटअप टू डील विद द केस ऑफ रेप एंड सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन. द FSTC's फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स in Delhi have failed. FSTCs were set up to reduce the number of pending rape and POCSO Act cases in order to provide justice to victims of sexual crimes.
and to declog the judicial system of the burden of case pendency. Central government in 2019 had invented a centrally sponsored scheme for setting up 1023 special courts, including 389 e-POXO courts. The scheme was initially for a period of 1 year between 2019 2020. जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली स्कीम थी ना, इसकी शुरुआत करी ही इसलिए गई थी कि ना जल्दी से केसों का निपटाना हो, पॉक्सो एक्ट वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए जाएं और निर्णय लिया जाए और जल्दी से जल्दी जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय दिया जाए और जो फर्जी केस हो उन्हें बंद करा जाए ताकि कोर्ट में पेंडेंसी बचे। बट स्पीड बहुत धीमी हो गई है। दिल्ली में 1000 केस ही निपटाए गए हैं, टोटल पेंडिंग केस 4000 समथिंग है। ठीक है, ओनली पुडुचेरी परफॉर्म वर्स इन दिल्ली एज इट हैज़ जस्ट वन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एंड हैड डिस्पोज नन ऑफ द 209 पेंडिंग केस। पुडुचेरी में जो 209 केस पेंडिंग थे उनमें से कोई भी अभी तक निपटाया नहीं गया है मई 2023 में। कंपैरिजन यूपी एंड बिहार हैड डिस्पोजल रेट ऑफ 36% एंड 28%, जबकि भाइयों यूपी और बिहार में डिस्पोजल रेट जो है आपका वो फिर भी ठीक है 36% और 28% का अन्य राज्यों के मुकाबले। मेघालय एंड जम्मू कश्मीर बोथ हैड लो डिस्पोजल रेट ऑफ 22%, 22% बस। क्या हो रहा है ये? मिजोरम एंड केरला हैड 66.5% एंड 65% रिस्पेक्टिवली। अब मिजोरम और केरला में 65% के आसपास मान लो आपका डिस्पोजल रेट है। इसको लेके मैंने अध्ययन करा तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे केस इतने है भी नहीं। तो कम केस में क्या हो रहा है, जल्दी निपट जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो डेटा ज़्यादा जा रहा है इनका सक्सेस इशू जो है। चलो, वाई द डिले क्यों हो रहा है? तो ये हमारा जो अध्ययन करा है हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा, तो उसमें पाया गया कि पहली बात तो जजों की वैकेंसी नहीं है, प्रॉब्लम वैकेंसीज। दूसरा, जजों को स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है इन केस को डील करने के लिए, है ना। रेगुलर जजेस फ्रॉम नॉर्मल कोर्ट्स वर्क इन एफटीसीज। अरे भाई, जो जज नॉर्मल कोर्ट में बैठ रहा है, जो दहेज उत्पीड़न के केस देख रहा है, जो ट्रैफिक चालान काट रहा है, या मतलब मैं जज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ कि एक्सपर्टीज़ नहीं है भाई साहब। 2022 ऑल ओवर इंडिया लोअर कोर्ट हैव हैड वैकेंसी ऑफ 5850 एज अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 25,000। आप ये देखो कि जुडिशरी में वैकेंसी कितनी ज़्यादा है, सीटें खाली जा रही हैं। यहाँ पे युवा चाहता है कि भैया फॉर्म निकालिए, हम भाई नौकरी लें, हम जीवन में कुछ आगे जाएं। और पेंडेंसी देखिए आप, ना आप किसी को नौकरी दे रहे हो, ना आप तंत्र को चला पा रहे हो, तो भाई चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? क्या देश ऐसे आगे बढ़ेगा? तभी तो देखिए पॉक्सो एक्ट केस में कितनी लेट डिस्पोजल रेट है। एडवोकेट मनीष भदौरिया cited increased case workload with low capacity as a reason for poor functioning of FTSCs. He also said transfer of special court judges just like normal judges was a problem. These courts are fast only name. What was we need along with the fast track court is also fast track laws. तो हमारे वकील साहब कह रहे हैं भदौरिया साहब कि भैया इन कोर्ट का नाम ही फास्ट ट्रैक कोर्ट है, रियलिटी में फास्ट नहीं है, ये नॉर्मल कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, दिल्ली में तो एक ही स्पेशल कोर्ट है 12 लाख लोगों पर, यूपी एक स्पेशल कोर्ट है 10 लाख लोगों पर, महाराष्ट्र गुजरात में एक कोर्ट है 4 लाख लोगों पे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय हम मुहैया करा देंगे। दिल्ली वैकेंसी रेट इन सबऑर्डिनेट कोर्ट वाज इन फैक्ट मार्जिनली लो दैन द नेशनल एवरेज ऑफ 23% एंड डिस्पोजल रेट वाज लेस देन हाफ द नेशनल एवरेज 24%। राज्यसभा क्वेश्चन आंसर्ड इन 23, Kiran Rijiju gave details on the fund allotted to FTHEs by central government. Data shows that each special court received 24 lakh on average. A special court in Delhi on average received 26 lakh. It is not the case. Therefore, Delhi special court are being starved of fund. भैया फंड ही नहीं दिए जा रहे हैं। अब जजेस वेन, अब जज क्या कह रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जजेस हु रिफ्यूज टू बी नेम्ड सेड परहैप्स यू शुड लुक एट हाउ मैनी विटनेस टर्न हॉस्टाइल. A hostile witness one who is willing to go back on a previous statement made by them. एक जज साहब कह रहे हैं जो नहीं चाहते कि उनका नाम बाहर आए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि A law school in Bangalore
which analyzed 67 POCSO case judgments between 13-15, stated that victim turned hostile. बहुत से victim hostile हो गए कि भाई गलत था भाई, ठीक है, मतलब कुछ तो केस फर्जी होते हैं. According to another fast track court judge who wished to remain anonymous, they dispose of relatively easier case while investigation for the remaining case which are harder to dispose of doesn't even begin properly. This could also give rise to a higher acquittal rate. It then becomes important not just to check the number of disposed cases but also the progress in pending cases, said the judges. A POCSO judge said that pendency in Delhi was high due to fewer judges dealing with the very high workload, implying more case per judge. In Delhi, one POCSO judge sees at least 250 to 300 case. In some courts, it is high as 750 cases per judge. ये देखो भाई कितने कितने केस देखते हैं भाई साहब, कितना वर्कलोड है. Delay in providing evidence were also flagged by judges. I had to wait 8 years in some cases just to get a forensic report. अब देखो, अभी अपन लोग बातें कर रहे थे एक दूसरी तरफ से, अब हम बातें कर रहे हैं एक जज की तरफ से कि जज पे क्या बीत रही है. पहली पॉइंट कि बहुत से विटनेस क्या होते हैं, वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, कि वो पीछे हट जाते हैं. ना भाई, हमने तो ये कहा था गलत था, या फिर ये हम नहीं कहते, हमने जो पहले कहा था वही बात सही है. अब हम ये सब हमने जो बोला भाई, हम इसे नहीं मान रहे हैं. बंदा हॉस्टाइल हो गया. अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या कि बहुत से केस में एविडेंस ही कलेक्ट करने में टाइम लग जा रहा है. जैसे एक केस में 8 साल लग गए. तीसरी बात क्या, बहुत से केस फर्जी डाले जा रहे हैं, फेक केस डाले जा रहे हैं. उससे क्या हो रहा है ना, जो असली वाले केस हैं वो भी पीछे चले जा रहे हैं, जो असली वाले केस हैं उन्हें दिक्कत हो रही है. ये हम देखें जज के पॉइंट ऑफ व्यू से. अकॉर्डिंग टू जज, फेक पॉक्सो केस ऑल्सो इंक्रीज पेंडेंसी. अरे भाई, जब किसी ने एक फेक केस कर दिया है तो जज कैसे किसी सजा देगा निर्दोष को? तभी केस लंबा जाता है. केस लंबा क्यों जाता है? अरे जब केस ही फर्जी है, जब केस ही फर्जी है तो उसके सबूत तो ढूंढने में क्या 100 साल लग जाएंगे. Sometimes I know the case is false. Parents have forcefully filed it. In such a scenario, I can't wrongfully convict the person. ठीक है भाई. पॉक्सो एक्ट वाला ज़रूरी था. सामाजिक न्याय, सुरक्षा. वो अब बाकी एक बार देख लीजिए, कुछ खास नहीं है. यहाँ पे देखो कितना बढ़िया इनिशिएटिव एक करा है कि अब ट्रैफिक पुलिस की जो हेलमेट है उसमें एक कूलिंग डिवाइस लगाया है. ये ट्रायल बेस पे चल रहा है, स्टार्टअप ने लगाया है एक. द हेलमेट इज डिजाइन सच अ वे दैट इट पुल्स द एटमॉस्फेरिक एयर एंड डाइवर्ट्स द सेम टू द फेस टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड डस्ट. सो फॉर द AC हेलमेट्स हैव बीन ग्रेट. अभी तक जो है AC हेलमेट बढ़िया लग रही है इन लोगों को, थोड़ी भारी होती है मगर हाँ, इससे बंदों को कूलिंग मिल रही है. ठीक है. How the Bhakti movement flourished under the Mughals. At a recent rally in Madhya Pradesh, PM Modi made a link between 14th century social reformer Bhakti Saint Sant Ravidas and the Mughal. While laying the foundation stone of temple dedicated to Ravidas, Modi praised him for holding his ground and showing courage to fight against the oppressive rule of Mughal. ठीक है ना. ये बेसिकली भक्ति मूवमेंट अपन ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में. ये उसमें आपके संत थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था. ठीक है. ये सब कहानी मत पढ़ना, ये किसी काम की नहीं है आपके भाई. UPSC में इतना नहीं पूछेगा कभी भी आपसे. ठीक है. ये प्रॉपरली आप ऑप्शन के तो ही पूछ लेगा, वरना ये नहीं पूछने वाला कभी आपसे. थोड़ा सा देखते हैं, एक जो आपके राइटर साहब हैं ब्रुकेट, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. पैटर्न बुकेट, a scholar of religious studies, has argued that the Bhakti of North India was one infected by the values, institutions and perspective of Persian literary and political culture on one hand. Burkett explained that the commonalities between Sufism and Bhakti became all more apparent when it comes to the Nirgun Bhakti order, to which Ravidas belonged. That the Nirgun saints mostly believed to belong to the lower caste and contested the religious authority of Vedas and their Brahman exponents, while Sagun saints like Mirabai and Sudas were devotees of God in form of such as Krishna. The Nirgun saint believed in worshipping God that is without a form. The Nirgun traditions had much more porous boundaries when it came to Sufism and Islam. He added that one sees this especially in the Sikh tradition and scriptures which carry writing from Sufi saints along with the Nirgun saints like Ravidas and Kabir.
इट इज़ अंडर द मुगल दो दैट भक्ति ट्रेडिशन रियली बिगिन टू थ्राइव। ठीक है ना, मुगल काल में अपना ये भक्ति मूवमेंट बढ़िया चल रहा था। इन हिज वर्क ब्रोकेट हैड आर्ग्यूड दैट द पॉलिटिकल अलायंस विद द मुगल एम्पर अकबर फॉर्म्ड विद द राजपूत went a long way in allowing भक्ति institutions and literature to flourish in early modern। अकबर के टाइम में अपन लोगों ने बढ़िया भक्ति मूवमेंट चला था। द कछवाहा वामेर वर फॉलोअर of रामानंद भक्ति community served in the Mughal court of Akbar and were influential in the shaping imperial policies and practice of rule। In 1526, for instance, Akbar made a land grant to the officiating priest of the Govindadev temple in Vrindavan। By 1580, the Mughals had awarded Jagir grants to at least 7 temples in the Braj region। It is due to the patronage extended by the Mughal Kachwaha nexus that Vrindavan emerged as one of the most important Bhakti religious center of the period। Bhakti movement provided a much needed religious ground for the Mughal rulers to operate in। अपन ना देख रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट जाना ये फ्लरिश कर रहा था। ठीक है, द मुस्लिम स्टेट ही सजेस्टेड benefited quite a bit from emergence of Bhakti। Islam brought a totally different concept of God and his worship, emphasizing on monotheism। इस्लाम तो वो था बेसिकली मोनोथीज़म पे डेडिकेटेड। इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द वॉट मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन दी सब कॉन्टिनेंट फॉलोड। ठीक है, द मुखिया नोटेड दैट एफिनिटी दैट मुस्लिम रूलर्स हेल्ड फॉर भक्ति ट्रेडिशन इज एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट अकबर रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, जो हम जानते हैं सुलह कुल की नीति थी अकबर की आपकी, और यूनिवर्सल पीस इज लिटल ट्रांजिशन ऑफ द कबीर फिलोसफीज। मोर ओवर अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल इज़ नोन फॉर टू हैव पेड ग्रेट ट्रिब्यूट टू कबीर। अबुल फजल साहब ने अपने कई जो उन्होंने चीज़ लिखी थी उसमें कबीर जो थे आपके इनको बहुत सम्मान दिया। ही रादर अडॉप्ट द सेम रिलीजियस फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गॉड एज दैट प्रोक्लेम्ड बाय कबीर। Given the historical circumstances in which Bhakti saints like Ravidas lived and spread his social philosophies, it would seem clear that he did not need to hold his ground in the face of Mughal domination। Rather, the rule of the Muslim emperor perhaps provided the ideal socio-political atmosphere। ठीक है ना दोस्त, भक्ति मूवमेंट छात्रों मेरे साथियों, भक्ति मूवमेंट पढ़िएगा। अब आप किताब खोलना, भक्ति मूवमेंट पढ़ना, एक सरसरी रीडिंग मानना। ठीक है, याद करने की कोशिश करना, किताब खोलना, पन्ने पलटना, एक रीडिंग मानना बस। ठीक है, इसी बहाने क्या होगा, भक्ति मूवमेंट आपको रिवाइज हो जाएगा अपना। यहाँ पे चाइना को लेके बेसिकली छोड़िए, चाइना ताइवान आईआर का पार्ट है। यहाँ बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में क्या है ना, ये रोबो टैक्सी चली रही थी आपकी, अब ये पूरी ड्राइवर लेस बस चल रही है। ये देख रहे हो, छोटी सी बस है ये ड्राइवर लेस है, पूरी ऑटोमेटिक चलती है। दी ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल which does not have a driver seat or steering wheel is staffed with an attendant who can drive the bus with a handheld controller if necessary। मतलब इसमें ड्राइवर सीट वगैरह नहीं है, हालांकि कंट्रोलर है। और ये कंट्रोलर क्यों है कि अगर इन केस कोई दिक्कत होगी तो जो इसका अटेंडेंट होगा वो कंट्रोल ले लेगा बस का, वरना ये पूरी ऑटोमेटिक है, ऑटोनोमस व्हीकल है। ठीक है ना, पूरी ऑटोमेटिक है। कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके भाई साहब एक आर्टिकल है, यहाँ देख लो। द MNRE ऑन सैटरडे नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया आउटलाइनिंग द एमिशन थ्रेशोल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रीन। आफ्टर डिस्कशन विद द मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, द मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड टू डिफाइन ग्रीन हाइड्रोजन एज हैविंग वेल टू गेट एमिशन ऑफ नॉट मोर देन 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि अगर हम अपन ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन एमिशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, नियम है। द वेल टू गेट एमिशन इंक्लूड वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस प्योरिफिकेशन, ड्राइंग एंड कंप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड डिटेल मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग ऑन साइट वेरिफिकेशन। ठीक है, अभी छोड़ो, अपन का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या था। The National Green Hydrogen Mission early this year with an aim to produce 5 million metric ton green hydrogen per annum। ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी अपन का टारगेट है 125 गीगावाट। ये देखो, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, 125 गीगावाट बाय 2030। The mission has an outlay of 19,744 crores up to 2030 Strategic Intervention for Green Hydrogen Transition Site Program।
ये साइट प्रोग्राम है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई, ये साइट प्रोग्राम है, साइट strategic intervention for green hydrogen transition. The program proposes two distinct financial incentive mechanisms to support domestic production of electrolyzers and production of green hydrogen. These incentives are aimed at enabling rapid scale-up technology development and cost reduction. The definition of green hydrogen brings a lot of clarity to motion of making India a global green hydrogen hub. ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? मिशन है 125 गीगावाट की हमको रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो है 2030 तक का वो अचीव करना है। कैसे अचीव करोगे? अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे मिशन को लागू करेंगे, सोलर एनर्जी वाले मिशन को लागू करेंगे, ठीक है ना, एक्सेट्रा, विंड मिल वाले मिशन को लागू करेंगे। तीसरी बात, 19,744 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स राइज, अभी कुछ दिन पहले डाउन हो रहा था, अब बढ़ गया है, ठीक है, जंप टू 708 मिलियन टू 609 बिलियन फॉर द वीक ऑफ अगस्त। ये बढ़ता घटता रहेगा जब तक आप तैयारी कर रहे होगे ना, ये 10 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा, ठीक है। भाई कुछ खास नहीं है, ये वाला पढ़ लेना, ट्राई तो नए नियम लाते रहता है, ठीक है। कॉल ड्रॉप को लेके खासकर कंप्लेंट जो आपकी आती रहती है वो भी है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, TRAI on Friday said that it has been receiving a number of call drop complaints from subscribers, triggering the need to review existing quality of service rules to measure network performance at district level and bring 4G 5G service also under its ambit. Even with the widespread coverage of 4G network in the country and rollout of 5G services, these are increasing number of complaints of call drop, call muting, low data throughput, which raise question। फिर से कंप्लेंट आ रही कॉल ड्रॉप की, इसलिए ट्राई के पास कंप्लेंट गई है, ठीक है, ट्राई के पास कंप्लेंट गई है। द रेगुलेटर सेड दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर वायरलेस डेटा सर्विसेज वर notified in the era of 2G and 3G, wherein data service were delivered over circuit switch network and the QoS performance benchmarks was set based on the capability of underlying technology, ठीक है। देखेंगे क्या रहता है, क्या रिव्यू आता है इस चीज़ का। बाकी साथियों आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको अपने साथियों फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हमारा प्रयास रहता है कि वीडियो छोटे से छोटी हो ताकि जितना इम्पोर्टेंट हो वो आपके क्लियर रहे। इसके अलावा अगर आपको अखबार में कुछ भी पढ़ना है तो बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स मैंने मिस कर दिए हों, मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये XYZ टॉपिक ज़रूरी था तो बिल्कुल आप उसे यूज़ करिए। यूपीएससी का यही तो खेल है, यूपीएससी चाह रहा है कि छात्र अपना खुद का दिमाग लगाए, ठीक है। फिर भी हमारा कहीं ना कहीं ये प्रयास होता है कि स्टूडेंट्स जिन लोग को अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है या अखबार कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता है, उनके लिए हम कुछ करें। बाकी मैं फिर से हाजिर हूँगा एक और वीडियो के साथ। आप सब लोग के सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।